हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस वाली सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और हमने, आपको याद होगा, पिछली बार फ्यूचर कॉन्टिन्यूस किया था, तो मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करवा दिया है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस करवा दिया है, लेकिन हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं किया था। तो इसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को करेंगे। कॉन्टिन्यूस मतलब मैंने आपको पिछली बार समझाया हुआ है कि रेगुलर, या उसको और क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, कुछ चीज़ लगातार हो रही हो। लेकिन पास्ट आ गया तो वो लगातार वाली चीज़ किस में होगी? पास्ट में हो रही होगी। ठीक है, मतलब जैसे मैं बोलूं, वह क्रिकेट खेल रहा था। अब लास्ट में था मतलब वो पास्ट है। ठीक है, लास्ट में है तो वो प्रेजेंट है, गागेगी है तो वो फ्यूचर है। अब लास्ट में था मतलब पास्ट, सेकंड लास्ट में रहा, कोई कंटिन्यू फॉर्म में हो रहा है, कुछ लगातार हो रहा है, तो वो वहां से हमको पता चल जाएगा कॉन्टिन्यूस है। तो हमने रूल्स कौन से अप्लाई करने हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हिंदी में अगर पहचान करनी हो तो उसके लास्ट में था होगा, उससे पास्ट पता चल जाएगा। और उसके सेकंड लास्ट में रहा, रही, रहे, ऐसा कुछ भी होगा जिससे आपको पता चलेगा कि जो समय बीत चुका है उसमें कोई कंटिन्यू काम हो रहा था। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब बस देखते हैं इसके रूल्स क्या है, हमने, है ना। अब इसको कैसे इसकी इंग्लिश बनानी है, उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें कौन से सब्जेक्ट का प्रयोग होगा वो तो यहाँ पे ही लिखा ही हुआ है ना। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। वॉज, वर, ये दो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज की जाएंगी, वॉज और वर। ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी? पहली, जो मैंने पिछले कॉन्टिन्यूस में बताया था ना आपको, कि फॉर्म ऑफ वर्ब कॉन्टिन्यूस वाला कोई भी हो उसमें पहली फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। क्लियर? तो जैसे ये वाला है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या आएगा? वॉज। वर नहीं आएगा क्योंकि वो प्लूरल है। ठीक है, V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको क्लियरली दोबारा से लिख के बता देता हूँ एक बार। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर। ठीक है, सिंगुलर के साथ वॉज। ठीक है, सिंगुलर कौन से हो? ही, शी, इट, कोई नेम आ गया, वो सारे क्या है? सिंगुलर। ठीक है, वर किसके साथ आएगा? यू, वी, दे, जा, प्लूरल के साथ, ज्यादा लोगों के साथ, उनके साथ वर का प्रयोग किया जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ, वही पहली प्लस आईएनजी। ठीक है, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये रूल्स आपने अप्लाई करने हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, वट एवर इट इज, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, वॉज का प्रयोग सिंगुलर वालों में, एक वालों में, ही, शी, इट। ठीक है, आई भी लिख सकते हो इसमें, ही, शी, इट, आई, इट, नेम। ठीक है, वर किसके साथ? यू, वी, दे, जा, ज्यादा लोगों के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम, जैसे इसकी एग्जांपल हमने अभी अभी की ना, तो उसको हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट वह मतलब ही, खेलने की, ही के साथ क्या आएगा? वॉज। खेलने की इंग्लिश प्ले, लेकिन उसके साथ आप क्या लगाओगे? आईएनजी। ही वॉज प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहा था? क्रिकेट। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? तो ही के साथ वॉज। अगर यहाँ पे ज्यादा लोग होते कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमने अगर वी लगाना तो हम वर लगा देना था यहाँ पे प्लूरल के साथ,
या तुम क्रिकेट खेल रहे होते तो यू होता तो भी वर होता, या फिर मैं क्रिकेट खेल रहा था तो आई वॉज ही रह जाना था। तो इस प्रकार हम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को बदलते रहो। लास्ट में था है तो वो पास्ट है, रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस है। ये शॉर्टकट तरीका आप पहचान लो सकते हो इस चीज़ को, ठीक है? कोई काम पास्ट में कॉन्टिन्यू हो रहा था। अब बात करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। नेगेटिव में बहुत इजी है। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर है ना, उसके साथ आपने नॉट लगा देना। वॉज वर के साथ नॉट का प्रयोग करना है। वॉज नॉट, वर नॉट, यहाँ पे भी वॉज वर आ गया, उसके आगे क्या लगा देना है? साथ में नॉट, ठीक है? मतलब उसके बाद में वॉज नॉट, वर नॉट, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है? जैसे अभी अभी हमने लिखा ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? ऐसा ही बनाया ना हमने अभी, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है? ऐसा सिर्फ वॉज वर के साथ नॉट का प्रयोग कर दोगे तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है? वॉज वर के साथ नॉट लगा के आप उसको नेगेटिव बना दोगे, ठीक है? कुछ भारी काम नहीं है इसमें। फिर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है? जिसमें सवाल पूछा गया होगा। उसमें सिंपल फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब आगे ले जाओ, सब्जेक्ट पीछे, बाकी सब सेम, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे, बस इनकी जगह बदल दो आपस में। जैसे वॉज या वर, ये दोनों आगे आ जाएंगे, पीछे ही हुआ या वी हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ वो आपस में अपनी जगह बदल लेंगे। दैट्स ऑल, इतना ही है, कोई भारी काम नहीं है, ठीक है? वॉज वर आगे, सब्जेक्ट पीछे, तो आप इंटेरोगेटिव बनाए। वह क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे? वर वी प्लेइंग क्रिकेट। तो क्वेश्चन मार्क वाला हो गया, ठीक है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ इतना देखना है, एंडिंग देखो उसकी, सेकेंड लास्ट देखो, फिर अपने रूल्स याद रखो कि मैंने इसमें वॉज वर का प्रयोग करना है, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करना है, बाकी सब इजी है, ठीक है? तो ये कॉन्टिन्यूस वाले टेंसेस आपके ख़त्म हो गए हैं। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी समझा चुका हूँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी, ठीक है? तो अभी पास्ट कॉन्टिन्यूस भी आपका इसमें हो गया, ठीक है? अभी एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। तुम पत्र लिख रहे थे, तो मैं एंड देखूंगा, मेरे को पता चल गया पास्ट है। मैं सेकंड लास्ट देखूंगा, मेरे को पता चल गया कॉन्टिन्यूस है पास्ट में। तो मैं सिर्फ उसके रूल्स अप्लाई करूंगा। तुम मतलब यू के साथ वॉज वर में से कौन सा आएगा? वर, ठीक है? लिखने की इंग्लिश राइट, लेकिन मैं ई हटा के आईएनजी लगा दूंगा। यू आर राइटिंग लेटर, यू वर राइटिंग लेटर, ठीक है? तो इस प्रकार आपने इसके टेंसेस बनाने। अगर नॉट वाला होता यू वर नॉट राइटिंग लेटर, यहाँ पे नॉट आ जाना था। अगर क्वेश्चन मार्क वाला होता इन्होंने अपनी जगह बदल लेनी थी, ठीक है? तो ऐसे करना है आप लोगों ने, क्लियर? तो कॉन्टिन्यूस वाली सीरीज आपकी ख़त्म है, ठीक है? उसके बाद मैंने परफेक्ट में तो प्रेजेंट परफेक्ट करवाया हुआ है, अगली वाले में हम पास्ट परफेक्ट के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन।